देखिए, आज के दिन हम स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को याद करते हैं और आज के दिन उन्होंने अपना बलिदान दिया है एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए। और इंदिरा जी का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय संकल्प दिवस के तौर पे हम यहाँ पे हर साल इसी स्थान पे मनाते हैं और शब्द भी लेते हैं उनके आदर्शों पे चलने का। और इंदिरा जी को जब हम याद करते हैं तो उनके जो द्वारा किए हुए कार्य इस तौर पे भारत रत्न की उपाधि उनको हासिल हुई और वो जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, अलग बांग्लादेश बनाया, ऐसे साहसिक महिला जो फैसले लेने की क्षमता रखती थी, जिन्होंने देश को परमाणु क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम किया और देश में गरीबी हटाओ जैसे आंदोलन को जो है निर्णायक तौर पे चलाया। 16 साल से भी अधिक समय तक वो इस देश की प्रधानमंत्री रहीं और हम हिमाचलवासी उनको इसलिए भी याद करते हैं कि हिमाचल का निर्माण, अगर हिमाचल आज एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व है, तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की वजह से है। 1971 में वो यहाँ पे आई और उन्होंने यहाँ पे हिमाचल को एक अलग राज्य का दर्जा दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और आज जो है हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो ये सब इंदिरा जी की देन है। देश को उन्होंने स्थायित्व दिया और हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की वो बेटी थी और देश कांग्रेस की अध्यक्षा भी रही, देश की प्रधानमंत्री भी रही और पूरे संसार में उनका सिक्का बुलंद रहा, आयरन लेडी के नाम से उनको जाना गया। तो ऐसी विभूतियाँ संसार में कभी कभी आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ उन्होंने देश में कार्यक्रम चलाए, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की और देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया। सरदार पटेल जी को भी हम याद करते हैं आज के दिन और इस साल उनकी याद में गुजरात में कार्यक्रम हो रहा है 1 से 15 तक और 4 तारीख को वहाँ पे हिमाचल को भी मौका मिल रहा है कि हम वहाँ पे अपना पक्ष जो है किस ढंग से हिमाचल आगे बढ़ा है, कैसे हमारी संस्कृति आगे बढ़ी है, कैसे क्राफ्ट की दुनिया में हम आगे गए हैं। तो सारा हमें वहाँ पे निमंत्रण मिला है 4 लोगों को। मुख्यमंत्री जी को बुलाया है, मुझे बुलाया है, स्पीकर साहब को बुलाया है, गवर्नर साहब को बुलाया है। तो उस कार्यक्रम की भी हम तैयारियां कर रहे हैं और उन्हें भी हम याद करते हैं। देश के लिए जो कार्य उन्होंने किया उसके लिए आज उनको भी सम्मान कर रहे हैं। सर, भाजपा ये कह रही है कि जो महान पुरुष है उनका अपमान जो है कांग्रेस ने किया है और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का किया है और उसे उचित स्थान नहीं दिया गया यहाँ पर और कह रहे हैं कि सरदार पटेल की प्रतिमा होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे जिन लोगों ने इस देश को बनाया, निर्माण किया, आगे बढ़ाया, मैं समझता हूँ कि राजनीति के लिए उन पर विवाद नहीं किया जाना चाहिए। और नेता, सब नेता जो है ये कांग्रेस के नेता रहे, फिर देश के नेता बने और कांग्रेस पार्टी का इन सब नेताओं के प्रति बहुत ही आस्था है देश को आगे बढ़ाने के लिए। और जिस भी नेता की प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित करना है,
खासतौर पे शिमला के रिज मैदान, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी स्तर पे कोई विरोधाभास है। अभी आपके सामने माननीय वीरभद्र सिंह जी जो यहाँ पे हमारे 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनकी प्रतिमा स्थापित हुई और कुछ लोगों को इसमें भी सोच थी, लेकिन आपके सामने प्रतिमा स्थापित हुई और सोनिया जी आई, प्रियंका जी आई यहाँ पे और उनको बड़े सम्मान से यहाँ सुसज्जित किया गया है। डॉक्टर परमार की प्रतिमा यहाँ पे है, इंदिरा जी की है, गांधी जी की है, लाला लाजपत राय जी की है, तो सबकी प्रतिमाएं यहाँ स्थापित हुई हैं और इन नेताओं की भी प्रतिमा यहाँ लगाने के लिए कोई विरोधाभास नहीं है और हम चाहेंगे कि सरकारी स्तर पे इस बारे में भी चर्चा हम करेंगे और भाजपा की तरह हम कोई किसी बात की आलोचना में नहीं फंसते हैं। इन नेताओं को बारे में ऐसी चर्चा करना या तो मैं समझता हूँ उनका कद को लोअर करने का ही बात होगी। बहुत बड़ी शख्सियतें हैं ये और लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के लिए काम किया, लाला लाजपत राय जी ने किया और दूसरे लोगों ने किया। अम्बेडकर जी की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है और राजीव गांधी जी की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा ओपन है और जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इस देश के लिए कार्य किया है, उसके लिए हम समर्पित लोग हैं। सर दिल्ली गए थे सर, आप दिल्ली पार्टी से मिले हैं, सीएम साहब के साथ में थे, कब तक संगठन विस्तार होगा सर? संगठन विस्तार क्योंकि भाजपा ने हजारों जो है वो पदाधिकारी बना दिए हैं अपने इसमें, 9 नजदीक है पंचायत की भी, तो कब तक मांगे चलेगी संगठन? देखिए, मैं तो इस समय यहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी को याद करने आया हूँ, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने आया हूँ। पार्टी की राज्य अध्यक्ष यहाँ पे है, आप बाद में उनसे बात कर सकते हैं।